वेट बहुत लाइट मारते हैं बाइसेप के टाइम पे, क्योंकि उनको लगता है कि लाइट मारेंगे पंप अच्छा आ गया, बड़ा दिख रहा है बाइसेप, उसके बाद में बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज हम शूट कर रहे हैं अमेजिंग आर्म वर्कआउट। स्पेशली आज का जो वर्कआउट रहेगा वो मोर एंड मोर फोकस रहेगा कि बाइसेप्स का साइज़ कैसे ग्रो करें, कौन सी एक्सरसाइज यूज़ करता हूँ मैं बाइसेप्स को इम्प्रूव करने में, ट्राइसेप्स को इम्प्रूव करने में। क्योंकि अगर काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरा बाइसेप एक बहुत बड़ा वीक पार्ट था। शोल्डर के सामने बाइसेप इतने से लगते थे, तो मैंने उस पर बहुत मेहनत करी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हाउ टू फोकस ऑन साइज ऑफ योर बाइसेप एंड ट्राइसेप्स। और आज हम वर्कआउट कर रहे हैं एक नए जिम में, जो जिम का नाम है Cloud9। इनके जो ओनर है बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। इनका जो जिम था पहले वो सिटी मॉल के पास था, अभी इन्होंने कोहिनूर बिल्डिंग के पीछे वाली लेन में शिफ्ट किया है और बहुत ही बढ़िया जिम बनाया। तो दिस इज़ माई फर्स्ट डे हियर। आप देखते हैं यहाँ पे कितना अच्छा वर्कआउट होता है। एंड अगर आप लोग अंधेरी में रहते हो या कभी आते हो तो एक बार ज़रूर इस जिम में विज़िट करना। फ़िलहाल वार्म अप कार्डियो चल रहा है और स्टेयर मास्टर से बेटर वार्म अप कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि ये वार्म नहीं, ये वार्म कर देता है। The first variation we are starting is always superset in bicep triceps, but mostly I prefer focusing more on tricep, क्योंकि ट्राइसेप पे आप जितना पहले फोकस करते हो उतना बेटर फील होता है मुझे, एंड मुझे उससे अच्छा रिजल्ट आता है। तो ऑलवेज फोकस फर्स्ट ऑन ट्राइसेप देन ऑन बाइसेप। और ट्राइसेप आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जितना बड़ा रहेगा उतना बाइसेप का विड्थ बड़ा दिखेगा। तो फर्स्ट वेरिएशन हम ले रहे हैं सुपर सेट में ट्राइसेप्स रोप पुश डाउन, और बाइसेप के अंदर हम लेंगे बाबल कर्ल। जो आपका फर्स्ट सेट रहता है ना, ऑलवेज कीप इट वेरी लाइट, और वो सेट को काउंट भी मत करो, बिकॉज दैट इज़ जस्ट अ वार्म अप सेट, जस्ट टू एक्टिवेट द मसल। लाइट होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मारने के लिए मार रहे हो। द फील एंड द कॉन्ट्रैक्शन शुड बी एज गुड एज योर मेन सेट, बिकॉज पहला जो सेट है वो लाइट रखो, अराउंड 20 से 25 रैप मार सकूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऐसे ही करना है जैसे कि आपका मेन सेट है, लास्ट सेट है, बिकॉज तब जाके मसल एक्टिवेट होगा। डायरेक्टली मसल को हैवी वेट दोगे तो हो सकता है मसल रेडी ना हो, इंजरी हो जाए, टेयर हो जाए। इसके लिए हमेशा पहला सेट जस्ट वार्म अप, डोंट काउंट इट, देन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट सेट। फर्स्ट मेन सेट ऑफ बाइसेप्स 15 reps, so the sequel will be 15, 12, 8 to 10, 15, 12, 8 to 10. Same, tricep and bicep, super set. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot, ignition. Yeah, don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your own damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Always carry your safety. Safety is very important. छोटी छोटी चीज़ें रहती है लेकिन मैटर बहुत करती है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो इंजरी नहीं होने का फ़ायदा, और दूसरा अच्छा वेट जाने का फ़ायदा। सेकेंड पोजीशन फॉर ट्राइसेप इज़ वन आर्म ओवरहेड फॉर ट्राइसेप्स। मेरा टारगेट था 12 रैप मारने का, बट आई थिंक वो जो वेट था मैं नॉर्मली दूसरे जिम में करता हूँ और ये जिम में वेट का थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट वेट मैं
10 के बाद 11वें रैप पे फेल हो गया, बट ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर हिटिंग योर फेलियर, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं यूजुअली कि वेट बहुत लाइट मारते हैं बाइसेप के टाइम पे, क्योंकि उनको लगता है कि लाइट मारेंगे, पंप अच्छा आ गया, बड़ा दिख रहा है बाइसेप, उसके बाद में बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इवन यू हैव टू ट्रेन योर बाइसेप्स लाइक अदर मसल्स, उसको आपको हैवी ट्रेन करना है, बट इन अ गुड वे, इन अ राइट टेक्निक, इन अ प्रॉपर फॉर्म। ऐसा नहीं है बस गधे के जैसा वेट मारना है। तो वेट उतना मारना है जो आप हिट कर सको फेलियर। 1-2 रैप आगे पीछे चलता है, बट अगर आप पहले रैप से चीट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग। तो पहला सेट हमने ट्राइसेप का जो लिया वो था ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन, और उसके साथ में सुपर सेट में ले रहा हूँ मैं डंबल कर्ल, सिंगल आर्म। Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. I'm just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. ये एक्सरसाइज जो है ये लगती बहुत आसान है, लेकिन इसको जब करोगे तब पता चलेगा कितनी आसान है। और मैं यूजुअली ये एक्सरसाइज को हमेशा लास्ट में रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज जान निकाल देती है। लेकिन इससे पहले मुझे जो मारना था वो थोड़ा सा कोई और मार रहा था, तो मैंने बोला कि यार अभी वेट करने से अच्छा है इसको पहले कर लेते, उसको बाद में कर लेते, जान तो सब में निकलनी है। तो थर्ड वेरिएशन ऑफ सुपर सेट ट्राइसेप एंड बाइसेप, बार डिप्स फॉर ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स के लिए। बार डिप्स के बाद बताता हूँ। सो जो बार डिप्स के सुपर सेट में हम लोग मार रहे हैं प्रीचर कर्ल, और प्लेट लोडेड प्रीचर कर्ल यहाँ पे है। दिस इज़ गुड। पिन लोडेड से ज़्यादा प्रीचर कर्ल प्लेट लोडेड में मज़ा आता है मुझे। सबका अपना अपना प्रेफरेंस रहता है। मुझे यूजुअली प्लेट लोडेड मशीन ज़्यादा पसंद है कंपैरेटिवली पिन लोडेड या फिर डंबल एंड बार स्ट्रेट। सो दोनों के 3-3 सेट हम करेंगे, तीनों मेन सेट रहेंगे। 8 to 12 reps का टारगेट करेंगे। It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. जो लास्ट वेरिएशन मुझे करना था वो अभी भी खाली नहीं है, बिकॉज वहाँ पे पूरा ग्रुप वर्कआउट कर रहा है और जिम 15 मिनट में बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है कुछ और कर लेते। लास्ट वेरिएशन मुझे करना था क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस या क्लोज ग्रिप स्मिथ प्रेस। मैं स्मिथ प्रेस पे ज़्यादा कोशिश कर रहा था फ्लैट बेंच रख के, लेकिन वो थोड़ा खाली नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं अभी लास्ट वेरिएशन ले रहा हूँ केबल रिवर्स पुल डाउन। दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स। 3 सेट्स डायरेक्ट मेन सेट 12 to 15 reps, और उसके साथ में हम ले रहे हैं बाइसेप्स के लिए हैमर कर्ल। Done with an amazing बाइसेप एंड ट्राइसेप, और ऐसे ट्राइसेप एंड बाइसेप वर्कआउट ये ज़रूर अपनी शेड्यूल में ऐड करना, मुझे बताना कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज डू समथिंग ग्रेट, टाइम टू डू ग्रेट थिंग्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वर्कआउट अच्छा लगा होगा, पर आप लोग अपने वर्कआउट में इसको इन्वॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा रिज़ल्ट आया। इन केस अगर आप में से कोई स्टोरी पे डालेगा तो मुझे टैग ज़रूर करना और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। स्टोरी पे, रील पे, पोस्ट पे ये वर्कआउट करते हुए वीडियो डालोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या है ना, आप लोग जब बताते तो मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि जो मैं नॉलेज बांट रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बांट रहा हूँ, वो सही जगह जा रहा है, तो और अच्छा करने का दिल करता है। बाकी तो कुछ नहीं, अभी के लिए इतना ही रखते। प्रोटीन पीता हूँ, जाके कुछ खा लेता हूँ, और बस आप लोगों से यही कहना है, बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।